आतंकवाद पे एक बात बोलना चाहता हूं कि आतंकवाद से इजराइल बनकर ही निपटा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भी 17 बार इंसानियत दिखाई थी। मुझे तो भाई साहब अब ऐसा लग रहा है कि कहीं पीओके से पहले बांग्लादेश का नंबर न लग जाए, क्योंकि दोनों गुजरातियों का कोई भरोसा नहीं है। रात 8 बजे के बाद दिमाग घूम जाता है। शराबियों की बात ही निराली होती है। एक शराबी ने दूसरे से कहा, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं, तुम नमकीन की व्यवस्था करके रखो। एक धोबी ने अपने बच्चे का नाम पाकिस्तान रख दिया, तो लोगों ने बोला कि तू तो बड़ा देशभक्त बनता था, अपने बेटे का नाम पाकिस्तान क्यों रखा? धोबी ने कहा, ताकि दुनिया को पता चल सके कि हिंदुस्तान में एक धोबी ऐसा भी है जो पाकिस्तान का बाप है। कल एक अंकल सुबह सुबह पार्क में अपने दोस्तों से कह रहे थे कि मोहब्बत हुई भी तो उस उम्र में हुई यारों, कि जब भी मैं उसको फोन करता हूं तो कहती है पास में बहू बैठी है। पड़ोस के भैया पहली बार ससुराल गए और ससुराल जाते ही सास का पैसा चोरी हो गया। अब ससुराल वाले उनको फोन करके कह रहे हैं कि ऐसा तो पहली बार हुआ है। तमाम कोशिशों के बाद भी भाई साहब मैं उससे पा नहीं पाया, जबकि अफवाह ये थी कि मोदी है तो मुमकिन है। घर पर दारू पीकर आए हुए पति को संभालती हुई पत्नी की तमाम शिकायतें भाई साहब उस समय दूर हो गईं जब पति ने नशे में कहा, सामने से हटो, मैं शादीशुदा हूं। कल एक भैया कह रहे थे कि पता नहीं कैसे लोगों को खूबसूरत पड़ोसन मिल जाती है। मेरे पड़ोस में तो एक तरफ ताड़का और दूसरी तरफ मंथरा रहती हैं। मर्दों का दिल एकदम छिपकली के जैसा होता है, जितनी बार टूटता है भाई साहब नया आ जाता है। अगर शुद्ध हिंदी में आप किसी को गाली दें, हे वराह पुत्र अंजुलि भर जल में निमग्न हो जाइए, तो वो कह सकता है जी सर। कल मेरा दोस्त कह रहा था कि नवंबर दिसंबर में इतनी शादियों के निमंत्रण आ चुके हैं कि अगर घर वाले धक्के मार कर बाहर भी कर दें तो 1-2 महीना तो आराम से कट जाएगा। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग बाहर निकालकर टेम्परेचर चेक करने का मौसम शुरू हो गया है। दिवाली की सब मिली हुई मिठाई खत्म होने के बाद जैसे ही गुड़ के डिब्बे में हाथ मेरा दोस्त डाला, वैसे ही गुड़ के डिब्बे से आवाज आई कि आ गए अपनी औकात पर। हम मिडिल क्लास के घरों में एक बड़ी पन्नी होती है, उस बड़ी पन्नी में सब छोटी पन्नियां रखी रहती हैं और वो रसोई घर में रहती है। एक बूढ़ा आदमी मेरे दोस्त को रोज काजू और बादाम खाने को देता था। एक दिन दोस्त ने उससे पूछा कि आप रोज मुझे काजू और बादाम खाने को क्यों देते हैं? बूढ़े ने कहा कि बेटा दांत तो है नहीं, चूस कर फेंकना अच्छा नहीं लगता।